आज हमारे सामने है एक नया चैप्टर जो क्लास 6 का है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो साइंस का चैप्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 1 2 3 ये सभी जो चैप्टर थे उनको हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लिए हैं, लोग क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं लोग। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जाकर चेक करिएगा, तो वहाँ पर आपको सभी जितने वीडियो हैं उन सभी का लिंक आपको मिल जाएंगे। या फिर किसी भी साइंस या मैथ या फिर कह सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट है आपके पास, उन सभी का कोई भी आपको डाउट है तो वो सभी डाउट्स इस चैनल पर बताए गए हैं, उन सभी को जाकर आप देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी बहुत सारे ऐसे सैम्पल पेपर अपलोड किए जाते हैं, सैम्पल पेपर किए जाते हैं, जिससे आप उस सैम्पल पेपर को आप समझकर एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो आप जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी हमें कवर कर चुके हैं। तो अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जो होगा उसको आप प्रेस कर सकते हैं, जिससे जो वीडियो नया-नया आएगा वो आपको नोटिफ़िकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, और इस चैप्टर को हम लोग एक पार्ट में आधा कंप्लीट करेंगे और 2 पार्ट में, मीन्स इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में किए हैं लोग। दूसरा पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर बताया गया है हमारे डेली जो जितने मीन्स कह सकते हैं हमारा डेली वर्किंग, जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग कह सकते हैं लाइफ जो होता है, ठीक है, उस डेली लाइफ में आप देखे होंगे मटेरियल, इन सब मटेरियल को, सॉइल को, एयर को, वाइल को, फिर मिल्क को, या सो ऑन, और भी बहुत सारे, ठीक है। इन सब मटेरियल को आपको देखकर क्या लगता है, ये जितने भी मटेरियल आपको बताए गए हैं ये सभी क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर कैसे हैं ये आपको मीन्स समझना है। देखिए, मिक्सचर हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं जो मीन्स थर्ड चैप्टर में मिक्सचर में बहुत आपको डिटेयली समझाया था, तो उसको भी आप अगर देखे होंगे तो आपको अभी फ़िलहाल कुछ पता भी होगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है जैसे कि सॉइल हो गया, ठीक। सॉइल क्या है, मीन्स हम लोग जानते हैं जो मिक्सचर होता है वो एक से ज़्यादा प्रोपोर्शन से मीन्स मिलकर बनता है, वो तो उसको हम लोग कहते हैं मिक्सचर, ठीक है। वो मिक्सचर जो होता है वो एक प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, हम लोग ये जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको सॉइल सॉइल आपको पता है, सॉइल जो होता है उसमें बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। मिक्सचर का कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, वो सब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। लो जैसे कि सॉइल फर्स्ट में, तो सॉइल से आप क्या समझते हैं, सॉइल आप देखोगे बहुत सारे ऐसे सॉइल्स में, ऐसा थोड़ी है कि सॉइल एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे सॉइल एक कह सकते हैं मिक्सचर होता है। एयर, एयर में ये भी एक मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है, एयर आप जानते हैं आपके पास अभी हवा चल रहा है, जो उसमें बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं, एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे ऐसे ये कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी अदर गैसेस इन्वॉल्व रहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वो मिक्सचर नहीं होता है। हम लोग जानते हैं लोग मिक्सचर क्या होता है और फिर प्योर सब्सटेंस क्या होता है। एक बार मैं आपको रिकैप्चुलेट करवा दे रहा हूँ, जिससे होगा क्या, आपको याद आ जाएगा। प्योर सब्सटेंस हम लोग जानते तो लो जो एक ही पार्टिकल से बनता है, ठीक है, जो वैसा मीन्स कह सकते हैं आप 3 चैप्टर में पढ़े होंगे। प्योर सब्सटेंस बहुत सारे मीन्स कह सकते हैं वो काइंड एक ही पार्टिकल से बनता है, और मिक्सचर जानते हैं लोग 2 काइंड्स ऑफ पार्टिकल से, प्रोपोर्शन से बनता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं लोग। वाइल, वाइल भी आप जानते हैं, कोई बहुत सारे ऐसे तेल्स होता है, ठीक है, तेल आप देखोगे बहुत सारे कोई भी, ठीक है, वाइल आप उसमें देखोगे बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहता है। मिल्क का बात किया जाए, जो आप मिल्क पीते हैं उसमें भी बहुत सारे पार्टिकल इन्वॉल्व रहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं लो आप मिल्क जो डेली लाइफ में पीते हैं, ये मिल्क आप देखे होंगे उसमें बहुत सारे जैसे कि कह सकते हैं फैक्ट, ठीक है, फैक्ट इन्वॉल्व रहते हैं। फिर बात करें तो कार्बन, कार्बन डाई मीन्स कार्बोहाइड्रेट भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, प्रोटीन इन्वॉल्व रहता है। ये सब जो होता है ये इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या, मिक्सचर। तो आप मिक्सचर आशा करता हूँ क्लियर आप समझ गए होंगे, ठीक है। और भी डिटेल मीन्स मिक्सचर के बारे में और भी डिटेल नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है मेड अप ऑफ 2, अभी मैं आपको बताया हूँ जो मिक्सचर होता है वो 1 2 से, ठीक है, 2 काइंड से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिक्स हो जाता है तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर का बात अभी मैं एग्जाम्पल लिया था, एयर हो गया, सॉइल हो गया, मिल्क हो गया। ये बताया जो एयर होता है वो मिक्सचर ऑफ मेनी ऑफ गैसेस इन्वॉल्व रहता है। ऑक्सीजन मैं बताया हूँ अभी, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी इन्वॉल्व रहते हैं। वैसे ही सॉइल में भी आप जानते हैं बहुत सारे से पार्टिकल्स, मिल्क में भी बताया हैं बहुत सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। मिल्क में भी देखिए यहाँ पर आपको बताया गया बुक से कि ये जो मिक्सचर होता है इसलिए मिक्सचर होता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ा जाएगा एक एक लाइन सभी को, बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर बेसिक ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप जरूर यहाँ पर देखिएगा।
मिल्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है टीचर पूछे जाए कि मिल्क जो होता है, या फिर आप पूछ सकते हैं कि जो मिल्क होता है वो प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं होता है, ठीक है। मिल्क प्योर सब्सटेंस मीन्स जो मिल्क होता है वो मिक्सचर होता है, हम लोग जानते हैं हम लोग। क्यों होता है रीजन भी पूछा जा सकता है, या फिर क्यों नहीं होता है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं होता है, या फिर मिक्सचर क्यों होता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं इसलिए बिकॉज जो उसमें बहुत सारे ऐसे वाटर वाटर मिल्क में वाटर प्रेजेंटेड है, फैक्ट और भी अदर सब्सटेंसेस जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सभी प्रेजेंटेड रहते हैं। इसलिए हम लोग मिल्क जो होता है वो मिक्सचर में मीन्स कहते हैं मिक्सचर सब्सटेंस है, ठीक है। आपको आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स अस क्लोजली ऑब्जर्वेशन फॉर द कंप्लीट सम ऑफ द गुड्स क्वालिटी। कुछ ऐसे गुड्स क्वालिटी ऑफ विथ द हेल्प ऑफ मैग्निफिशेंट ग्लासेस लाइक, ठीक है। आप देखे होंगे मीन्स सुगर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया है सुगर और सॉइल विथ द हेल्प ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ग्लास। एक ग्लास में अगर आप शुगर को डिसॉल्व करेंगे तो उस वक्त बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। वहीं सैंड का बात करें, ठीक है, तो सैंड को जब आप डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो वहीं आपको यहाँ पर हम लोग कंफर्म करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, जो डिसॉल्व हो जाता है डिसॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग, इन सभी को हम लोग देखेंगे लोग एक एक करके, ठीक है। टाइप ऑफ सब्सटेंसेस मोर, कुछ ज्यादा इस चैप्टर में पढ़ेंगे लोग कि सब्सटेंसेस के बारे में, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि एक एग्जांपल में अभी यहाँ पर दिया है कि एक शुगर ले लिया, ठीक है, और एक सॉइल ले लिया। तो शुगर का बात किया जाए, अगर आप शुगर को यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, ठीक है। आप कह सकते हैं मिक्सचर, मिक्सचर जो होता है उसमें आप अगर मिस चीनी को कम से कम कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल में करेंगे, सॉलिड से पार्टिकल में, तो वो पार्टिकल में उसके बाद उसको छानेंगे तो ठीक है, तो वो छोटे छोटे जो पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा और जो पतला लेयर होगा वो नीचे आ जाएगा। वैसे ही सैंड में आप देखेंगे या फिर सॉइल में देखेंगे, सैंड भी यूज कर सकते हैं। सॉइल में देखते हैं लोग तो सॉइल में यहाँ पर देख सकते हैं ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जा रहे हैं। देखिए अब इसके ऑब्जर्वेशन, अब ये जो एग्जांपल आपको बताया है अभी, ये क्या कर रहा है इसको हम लोग समझते हैं। वी ऑब्जर्व दैट शुगर जो था वो एक कह सकते हैं गैन ऑफ द नियरली एंड सम कुछ कलर्स, साइज जो था वो शेप जो था वो डिफरेंट था, ठीक है। साइज और शेप देख सकते हैं, साइज जो साइज का बात किया है तो पहले सेम था, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको कह सकते हैं जब उसको कलराइज किए लो मीन्स उसको मिक्स किए लो तो वो कलर जो हो गया वो पतला लेयर हो गया। जब उसको छाने ऐसे, ठीक है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। सॉइल का वैसे ही सिंपली कुछ पार्टिकल्स मेनी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत सारे पार्टिकल्स उसमें देख सकते हैं इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। कुछ कलर्स आप देखेंगे तो कुछ रेड्स रहेगा, कुछ ब्लैक्स रहेगा, ये सब पार्टिकल्स जो होता है सैंड में, स्टोन में, ठीक है, ग्लास बीड्स पेपर, ये सब का कुछ एग्जाम्पल्स आप लेकर देख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है वी, वी दैट से हम लोग कह सकते हैं जो ये शुगर जो था वो एक प्योर सब्सटेंस था, ठीक है। जैसे कि आप इमेज, अब चलते हैं लोग इमेज को समझ लेने, ठीक है। अब डिटेलली यहाँ पर देखिए इमेज आपसे क्या कर रहा है वो भी आप समझ लिए। देखिए ये शुगर का शेप है, ठीक है। शुगर यहाँ पर इतना शुगर ले ले, इतना सॉइल ले ले, दोनों को कम से कम कह सकते हैं मीन्स दोनों का पार्टिकल को पीसेंगे, ठीक है। कोई भी एक मिक्सचर जो होता है उसको उसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, उसको छोटा छोटा पार्टिकल कह सकते हैं जो सॉलिड में होगा उसको छोटा छोटा पार्टिकल बनाएंगे, दोनों को अगर ऐसे छानेंगे, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं इसकी तरह, ठीक है, इसको की तरह करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मोटा लेयर उसका जो लेयर होगा वो सभी सेम रहेगा, ठीक है, साइज सेम कह सकते हैं वो प्योर रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई इसमें रॉक्स आ गया, कोई सैंड आ गया, कुछ सॉइल आ गया, ठीक है। आप देखेंगे तो सॉइल जो शुगर होगा वो कह सकते हैं प्योर होगा, ठीक है। मीन्स सॉइल में जो होगा वो कह सकते हैं एक दूसरा पार्टिकल नहीं होगा, ठीक है। वहीं सॉइल का बात किया है तो सॉइल में आप देखेंगे, ठीक है, तो वहां पर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे रॉक्स जो कलर होगा वो डिफरेंट होगा, कुछ जो रॉक्स होगा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो वहीं आपको बताया जा रहा है दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों को आप समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट पेज में हम लोग उसको डिटेयली समझेंगे लोग। कुछ इमेज लेते हैं लोग, ठीक है। देखिए साल्ट का इमेज लेते हैं लोग, इसमें आपको बताना है, ठीक है, गिव कैटेगरीज, किस किस कैटेगरीज में प्योर सब्सटेंस है, कुछ किस कैटेगरी में मिक्सचर, आपको बताना है इसमें मिक्सचर कौन है, प्योर सब्सटेंस कौन है। जैसे कि साल्ट का बात किया है तो साल्ट आप देखे होंगे वो एक प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स होता है उसमें ज्यादा मीन्स कह सकते हैं सेम ही होता है, वो उसमें ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंटेड नहीं रहते, कोई पार्टिकल्स प्योर होता है। शुगर भी प्योर होता है। मिल्क का बात करें तो वो मिल्क प्योर नहीं होता है, इसलिए ये मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटर, जो बेटर होता है वो दही, वो भी एक कह सकते हैं प्योर होता है, ठीक है। बट
अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, तो बटर क्या एक प्योर सब्सटेंस है, तो कह सकते हैं वहां पर आपसे मीन्स बटर जो होता है वो मिल्क से बनता है, सिंपल सी बात है। उसमें बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, बट जो मिल्क में बहुत सारे वाटर प्रेजेंट रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बट जो इसमें इसमें ये जो बटर होता है वो एक प्योर होता है, इसलिए क्योंकि उसमें का जो वाटर रहता है वो निकाल दिया जाता है, ठीक है। ऐसे कुछ कह सकते हैं ये भी जो होता है वो प्योर नहीं होता है, ठीक है। ये एक कह सकते हैं जो चॉकलेट मिल्क है ये प्योर नहीं होता है, ठीक है, मिक्सचर होता है। तो कुछ इनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर, आप इन जो भी नाम आपको दिए गए हैं वहां पर आपको फिल कर लेना है। अब देखिए, अब यहाँ से आपको मिक्सचर्स, ठीक है, मिक्सचर्स के बारे में डिटेल हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लोग क्या कह रहा है, मिक्सचर जो होता है वो एक फॉर्म करता है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस को। जैसे कि हम लोग को पता है जो मिक्सचर होता है वो क्या करता है, दो मीन्स कह सकते हैं दो से ज्यादा सब्सटेंसेस हम लोग डिफाइन जानते हैं लोग। टू और मोर सब्सटेंस जब मिक्स होगा टुगेदर कोई भी प्रोपोर्शनल में, ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शनल में, तो ये डिफाइन कर सकते हैं आप। नाइन्थ में जाएंगे फिर भी वहां पर क्लास 8, 9, 10 तक मिक्सचर्स पढ़ना रहता है, ठीक है। तो ये डिफाइन आप जरूर एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, क्योंकि ये डिफाइन आपको 8, 9, 10 क्लासेस में पढ़ना रहता है, ठीक है। तो ये अगर डिफाइन आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो आपको दूसरे कोई डिफाइन पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, दो से ज्यादा सब्सटेंस जब मिक्स किए जाएंगे आपस में एक ही प्रोपोर्शनल में, दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जब मिक्स रहेंगे तो सिंपल सी बात है मिक्सचर है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कंपोनेंट्स का बात किया जाए तो नॉट एट द कंबाइंड केमिकली, इसमें जो मिक्सचर का होता है, ठीक है, वो केमिकली नहीं कंबाइंड रहता है। कैसे, एयर हो गया, सॉफ्ट हो गया, ड्रिंक हो गया, लेमन हो गया, सी वाटर हो गया, ये सभी जो है वो एग्जाम्पल है मिक्सचर के। क्योंकि अब एग्जाम्पल में लेते हैं, आप जानते हैं जो एयर होता है, ठीक है, वो एयर क्या होता है, एयर आप जानते हैं जो एयर होता है वो बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं गैसेस से इन्वॉल्व रहता है। एयर एयर में बहुत सारे गैसेस इंवॉल्व रहता है। फिर यहाँ पर बात किया जाए, ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट का बात किया है तो सॉफ्ट भी बहुत सारे ऐसे उसमें टाइप्स ऑफ बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। कुछ ड्रिंक्स आप पिए होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक या कोई भी ड्रिंक, कोका कोला, ये सब, ठीक है, ये जब पिए होंगे तो उसमें देखे होंगे बहुत सारे इसमें वाटर भी इन्वॉल्व रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्वॉल्व रहता है। लेमन का बात किया जाए तो लेमन जो होता है वो आप कह सकते हैं उसमें बहुत सारे वाटर मीन्स इन्वॉल्व रहता है, बहुत सारे पार्टिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं। सी वाटर देखे होंगे, सम कुछ ये सब एग्जाम्पल हो गए किसका, मिक्सचर का। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो मिक्सचर होता है इसका डिफाइन आपको क्लियर रखना है। मिक्सचर दो और मोर सब्सटेंस जब मिक्स्ड होते हैं एक ही प्रोपोर्शनल में तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल पूछा जाता है डिफाइन, अगर आप एक वर्ड मीन्स कुछ गलत भी हो जाता है बट एग्जाम्पल आप लिख देते हैं तो काफी कह सकते हैं मार्क्स दे दिया जाता है। तो इसलिए आप एग्जाम्पल जरूर लिख लीजिएगा। कुछ टेबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ प्रेजेंट रहते हैं कॉमन, कुछ ऐसे मिक्सचर्स आपको बताए गए हैं। देखते हैं ना कौन कौन से मिक्सचर्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए, पहला यहाँ पर बताया गया एयर, ठीक है, तो एयर आप जानते हैं एक गैस होता है, ठीक है। तो वो गैसेस होता है लाइक कुछ जैसे कि नाइट्रोजन कर ले, ऑक्सीजन कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जानते हैं हमारे अभी आसपास में जितने भी एयर होते हैं, ठीक है, मीन्स आपके आसपास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, बहुत सारे ऐसे गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, ऐसे वाटर पेपर, ये सब इन्वॉल्व होगा। इसलिए देख सकते हैं ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये जितने गैसेस हैं ये सभी एयर में क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट सबसे पूछे जा सकते हैं कि एयर में कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए ये जो होता है एयर वो मिक्सचर हो गया। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये क्यों मिक्सचर कहलाता है। इसलिए मिक्सचर कहलाता है क्योंकि इसमें दो से ज्यादा सबस्टांस क्यों यहाँ पर कह सकते हैं एक ही प्रोपोर्शन में इन्वॉल्व है, तो ये सभी क्या है, मिक्सचर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही देखिए सी वाटर को, सी वाटर जो होता है, ठीक है, तो सी वाटर क्या है, सी वाटर आप देखे होंगे उसमें से जो साल्ट निकाला जाता है, तो उसमें जब साल्ट निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारे ऐसे वाटर कुछ सेंड पार्टिकल कह सकते हैं उसमें इन्वॉल्व रहता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो सी वाटर होता है वो कह सकते हैं एक मिक्सचर होता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कोई भी आप मीन्स ड्रिंक करने वाला कोको कोला पीते हैं या फिर कुछ भी स्प्राइट पीते हैं, ये सब जो थम्स अप ये सब ड्रिंकिंग करते हैं, ठीक है, उसमें देखिए वाटर, पहले तो बात कंपोनेंट में वाटर प्रेजेंट रहता है, शुगर प्रेजेंट रहता है, ये और भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं। तो आप जानते हैं जितने भी आप ड्रिंकिंग करते हैं वाटर भी, यहाँ तक वाटर भी होता है वो भी एक मिक्सचर होता है, क्योंकि वाटर में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो भी एक मिक्सचर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाटर जो होता है वो कौन सा मीन्स प्योर होता है या फिर मिक्सचर होता है, ठीक है, आपको ये बताना रहता है। अब देखिए आप बात किया जाए लेमन मीन्स लेमन, देखिए लेमन, तो लेमन से ये आप समझिए कि पहला
कि जो आप एग्जांपल लेते हैं लो यहाँ पर, आप एक ग्लास में कोई भी टाइप्स के मीन्स वाटर ले लेते हैं, उसमें मिल्क करते हैं मीन्स लेमेंडो बनाते हैं, ठीक है। लेमेंडे जो होता है वो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं, आप जानते हैं जो ये जो होता है, ठीक है, कह सकते हैं उसमें जब आप नींबू पानी ये सब आप जब डिसॉल्व करते हैं तो उसमें लेमन जूस लगाते हैं, मीन्स उसमें डालते हैं, फिर शुगर कुछ डिसॉल्व करते हैं, साल्ट भी डिसॉल्व करते हैं, वाटर भी डिसॉल्व करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं ये भी जो होता है वो एक मिक्सचर होता है। वायल कर्ड वायल का बात किया जाए या फिर कोई भी वायल का बात किया जाए, ठीक है, तो वो जितने भी वायल होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं एक पेट्रोल, उसमें एक पेट्रोल टाइप्स के मिलाए रहते हैं। केरोसिन कुछ वायल मीन्स केरोसिन वायल जो घर में कह सकते हैं डोमेस्टिक्स या कोई भी मीन्स टाइप्स के वायल, ठीक है, उसमें मिक्स किए रहते हैं, ठीक है, वो कह सकते हैं एक टाइप्स के जो इन्वॉल्वेड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप घर में देखे होंगे बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक यूज़ किए जाते हैं, उसको केरोसिन वायल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोग डीजल, ठीक है। आप देखे होंगे जो पेट्रोल पंप पर वहाँ पर बहुत सारे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल होते हैं वो मीन्स कह सकते हैं इसमें मिक्स रहते हैं वायल में, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, मिक्सचर। मिक्सचर जो होता है कैन बी सॉलिड, कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं, ऐसा नहीं है कि सॉलिड मीन्स जो मिक्सचर हो वो सिर्फ लिक्विड हो या फिर गैस हो या फिर सॉलिड हो। जो मिक्सचर होता है हो सकता है कि वो सॉलिड में भी रहे या फिर लिक्विड में भी रहे या फिर गैसेज स्टेट्स में भी रहे, या फिर हम कुछ ऐसे एग्जांपल देते हैं लोग जो इससे कंफर्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग समझे हैं लोग कि जो मिक्सचर होता है वो सॉलिड स्टेट्स में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट्स में भी हो सकता है, गैसेज भी हो सकता है। सॉलिड्स में समझते हैं लोग कुछ ऐसे सॉइल्स, जैसे कि सॉइल को आप देखोगे, कुछ ब्रश देखे होंगे जो ब्रश यूज किया जाता है, कुछ ऐसे फ्यूज वाटर देखे होंगे, ये सब टाइप्स के, या फिर कोई भी मीन्स सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। लिक्विड का बात किया जाए, लिक्विड एक कह सकते हैं एक साल्ट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। वो मीन्स कोई भी आप ड्रिंकिंग करते हैं कोका कोला ये सब, ठीक है, तो उसमें भी लिक्विड में आप जानते हैं वो लिक्विड जो फॉर्म में रहे, सॉलिड फॉर्म में रहे, उसमें हो सकता है कि वो मिक्सचर हो या फिर प्योर सब्सटेंस हो, ठीक है। गैसेस में बात किया है तो एयर, सीएनजी, पेट्रोलियम, ठीक है, पीएनजी और फिर एलपीजी, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इस एयर हो गया, गैसेस ये सब जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। गैसेस में एयर रहे या फिर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस रहे या फिर पेट्रोलियम नेचुरल गैस रहे या फिर लिक्विडफाइड पेट्रोलियम गैसेस रहे, तो वो सब ये कोई भी गैसेस मीन्स कह सकते हैं ये सब डिसॉल्व रहता है एक गैसेस स्टेट्स में, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं लोग जो मेन है आपके एग्जाम में हो सकता है मीन्स हो नहीं सकता मीन्स पूछा जाता है, क्योंकि प्रीवियस आप क्वेश्चन पेपर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि पूछा गया था टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर को हम लोग देखेंगे लोग, मिक्सचर जो होता है वो टू टाइप्स में होते हैं। जैसा कि अगर आपको पता होगा जो प्योर सब्सटेंस, ठीक है, जो प्योर सब्सटेंस होता है वो भी दो टाइप्स में हम लोग पढ़े थे लो, एक एलिमेंट और एक जो था वो कंपाउंड। वैसे ही मिक्सचर भी दो टाइप्स में मीन्स कह सकते हैं डिवाइडेड किया गया है। कौन कौन से, एक जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होता है, एक जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों को डिटेल पढ़ेंगे लो नेक्स्ट पेज में, तो चलते हैं देख लेने। तो आपको ये कन्फर्म हो गया कि जो मिक्सचर होता है वो कितने कह सकते हैं कंपोनेंट्स या फिर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं दो टाइप्स के होते हैं, अब कंफर्म कर लेते हैं लोग। मिक्सचर जो आप देखे होंगे, मिक्सचर जो होता है डेट विच हैज कुछ सेम मीन्स कह सकते हैं सेम कंपोजिशन होता है थ्रू आउट, डेट इज द उसका जो कंपोनेंट होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है। डिस मीन्स कह सकते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मीन्स बांट सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग समझेंगे लो, पहले आप डिफाइन क्लियर हो जाए कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो एक कंपोजिशन होता है जो दो मीन्स सबस्टांस जो हो वो, ठीक है, डिसॉल्व हो जाए कंप्लीटली। फिर यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना रहता है कि होमोजीनियस का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं लोग। पहले तो आप डिफाइन यहाँ पर ये जान जाए कि होमोजीनियस होता क्या है, ठीक है। होमोजीनियस आप कह सकते हैं वैसा मिक्सचर, ठीक है, वैसा मिक्सचर जब दो सब्सटेंस, ठीक है, वैसा मिक्सचर जब दो सब्सटेंस या तीन सब्सटेंस या चार सब्सटेंस मीन्स कितने भी सब्सटेंस हो, ठीक है, वो जब डिसॉल्व किया जाए तो कंप्लीटली क्या हो, डिसॉल्व हो जाए। तो वो जब डिसॉल्व हो जाएंगे पूरी तरह से तो उसको हम लोग मिक्सचर कहते हैं। तो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब
होमोजीनियस आप समझ गए कि वैसा सब्सटेंस जो डिसॉल्व कर दे, मीन्स एक सब्सटेंस हो, ये दो सब्सटेंस हो, मीन्स दो सब्सटेंस में जब तीन सब्सटेंस में ये सभी में क्या करे, डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग कंफर्म हो जाएंगे लोग कि क्या मीन्स कहा जा रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं लोग जिससे मीन्स जो भी होगा कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा। जैसे कि होमोजीनियस एक एग्जाम्पल मीन्स एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है मीन्स पिछला एग्जाम में पूछा था जैसे कि हाइड्रोजीनियस और होमोजीनियस क्या होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या होता है, हाइड्रोजीनियस क्या होता है। तो होमोजीनियस अभी पढ़ते हैं लोग, पहले होमोजीनियस क्या होता है। जैसा कि मैं आपको बताया हूँ, जब दो से ज्यादा सबस्टांसेस होते हैं, ठीक है, या फिर कितने भी सबस्टांसेस जब उनको मिक्स किया जाए तो वो कह सकते हैं मिक्स हो जाए कंप्लीटली। एग्जाम्पल से समझते हैं लोग, एक वाटर, वाटर ले लेते हैं लोग एक ग्लास ट्यूब में, तो ग्लास ट्यूब में वाटर ले लेते हैं लोग, फिर साल्ट ले लिए लो जो वाटर में मिक्स कर लिए लो। ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन, ये दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा, आप देखेंगे जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ देर के बाद जो साल्ट होगा या फिर शुगर आप मिक्स करेंगे, कुछ भी मिक्स करेंगे तो वो मीन्स कर सकते हैं, देखें कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी तरह से मीन्स डिसॉल्व हो चुका है। ठीक है, साल्ट या वाटर को जब डिसॉल्व करेंगे तब देख सकते हैं ये बहुत मीन्स आपको दिखेगा नहीं कि ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है वाटर में। तो जब ये कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में वाटर एंड साल्ट ले सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको लिखना है कैसे, वाटर, ठीक, वाटर एंड साल्ट। ठीक है, साल्ट के जगह पर आप शुगर भी ले सकते हैं, ठीक, शुगर भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे मीन्स ले सकते हैं जिसमें आपको बताया गया है कि होमोजीनियस होता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आपको क्लियर है, डिफाइन भी क्लियर होगा आशा करता हूँ। अगर कोई आपको डाउट होगा या फिर कोई आपको कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग संडे जो लास्ट संडे होता है उसमें हम लोग बैठ कर उसको मीन्स कर सकते हैं, कवर कर लिएगा। हाइड्रोजीनियस, देखिए हाइड्रोजीनियस क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजीनियस मिक्सर, जैसे कि हम लोग होमोजीनियस मिक्सर जान के लो, सिंपल सी बात है, होमोजीनियस क्या जाने लो कि वो बहुत अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। आपको बस इतना याद रखना है कि होमोजीनियस जो होम से रहता है, ठीक है, वो होम मीन्स डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली। हाइड्रो जो हाइड्रो मिक्सचर होता है, ठीक है, हाइड्रोजीनियस मिक्सचर वो उसको भी समझते हैं लोग। तो इसमें आपके बुक में कहा गया है जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, वो कह सकते हैं बहुत मीन्स जो उसका जो होता है वो डज नॉट हैव अ सेम कंपोजिशन, उसका कंपोजिशन सेम नहीं होने की वजह से थ्रू आउट वो जो होता है डेट्स कैन बी कॉम्बिनेशन नॉट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स कह सकते हैं वो कन्फर्मली डिसॉल्व नहीं हो पाता है। कुछ डिफरेंट पार्ट्स लेते हैं जैसे कि आप जानते हैं इच अदर मिक्सचर के कुछ, जैसे कि सैंड वाटर जब डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। सिंपल सी बात है, आप उसको ट्राई भी कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं, एक ट्यूब लेंगे, एक ट्यूब ग्लास, उसमें मीन्स वाटर ले सकते हैं, वाटर के जगह पर फिर साल्ट मीन्स सॉरी सैंड ले सकते हैं, सैंड, ठीक है, या फिर और भी कुछ ले सकते हैं। उसको जब आप डिसॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है ये डिसॉल्व हो जाएगा। मीन्स इसमें जैसे कि हम लोग साल्ट लिए थे लो और वाटर लिए तो वो बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता। अब उसी की जगह पर सैंड मीन्स बालू, ठीक है, उसको आप लेंगे तो वो देखेंगे कि डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद देखेंगे उसका जो पार्टिकल होगा वो नीचे आकर बैठ जाएगा, सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो वो कह सकते हैं। तो डिफाइन अब देखिए कैसे क्लियर रखना है, हाइड्रोजीनियस, ठीक है, हाइड्रोजीनियस मिक्सर से आपको याद रखना है कि हाइड्रोजीनियस मिक्सर वैसा वैसा मिक्सर जो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता है या फिर डज नॉट हैव अ सेम कंपोजिशन, उसके बाद सेम कंपोजिशन नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजीनियस मिक्सर। डिफाइन लिखने के बाद एक आपको एग्जांपल दे देना है, जैसे आपके डेली लाइफ में एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं लोग, कैसे, एक ग्लास लेते हैं लोग, ठीक है, उस ग्लास में वाटर, ठीक है, वाटर ले लेते हैं लोग, ठीक है, उसमें आप थोड़ा सा वाइल, कोई भी वाइल को आप थोड़ा सा उसमें डाल देंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डालेंगे, ये कितना भी डालेंगे तो वो देख सकते हैं जो वाटर होगा, ठीक है, वाटर के ऊपर वो जो कह सकते हैं जो यहाँ पर मीन्स जो वाइल होगा, ठीक है, वाइल जो होगा वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। आप कितना भी मिक्स उसको करेंगे, कितना भी उसको मिक्सचर में ले आकर उसको मिक्स करना चाहेंगे फिर भी वो मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला तो ये जान गए जो हाइड्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ठीक है, वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक है, एक कंपोजिशन जो उसका कंपोजिशन होता है वो सेम नहीं होता है। एग्जाम्पल मीन्स डिफाइन लेकर आपको शॉर्ट एक एग्जाम्पल लिख देना है, कौन कौन सा एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मीन्स वाटर हो गया, ठीक, एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस सबसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, वाटर हो गया एंड, ठीक,
एंड वाइल हो गया। ये एक अच्छा मीन्स एग्जाम्पल है, या फिर वाटर की जगह वाइल की जगह पर यहाँ पर सेंड भी लिख सकते हैं। तो दो एग्जाम्पल दे देते हैं तो काफी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें आपको क्या आप जानते हैं डू यू नो में क्या बताया गया है। कुछ ऐसे डिसहॉनेस्ट, ठीक है, पर्सन मिक्स करता है एक मीन्स कर सकते हैं हार्मफुल, ठीक है, चीफ ऑफ कंपोनेंट्स को एक प्योर सब्सटेंस इज अर्न फॉर प्रॉफिट एंड फॉर एग्जांपल बट मिक्स स्टोन आर द राइजेस लाइक अ papaya seeds like a black pepper and this is the call of the adulteration, ठीक है, adulteration उसको हम लोग adulteration कहते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं आगे क्या कर रहा है, which is the something that should be not done through the always this appearance by the good quality of sort from the reliable shop, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या कर रहा है, कुछ ऐसे मीन्स कह सकते हैं जो पर्सन था, ठीक है, वो एक हार्मफुल चीफ, जैसे कि कह सकते हैं उसका जो कंपोजिशन है, देखिए कुछ ऐसे डिस कह सकते हैं डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि पर्सन जो होते हैं, जैसे कि मीन्स एग्जांपल में आप ले लीजिए मिल्क वाला को देखे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपसे बस डू यू नो में यही कह रहा है कुछ हार्मफुल ऐसे मीन्स कह सकते हैं चीज, जैसे कि कह सकते हैं जो कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, चीफ कंपोनेंट्स लाइक अ प्योर, कुछ ऐसे प्योर सब्सटेंस में, ठीक है, प्योर सब्सटेंस में ज्यादा कह सकते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करते हैं, वाटर को मिक्स कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं मिल्क ले लेते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे मिल्क जो बेचता है, ठीक है, उसमें अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए क्या कर रहा है, उसमें वाटर जो मिल्क में वाटर डिसॉल्व कर दे रहा है, उससे आप क्या समझ रहे हैं, जो मीन्स कह सकते हैं वैसा सब्सटेंस, ठीक है, वैसा मीन्स प्योर सब्सटेंस में जो कह सकते हैं हार्मफुल कुछ ऐसे मीन्स हार्मफुल चीजेस कंपोनेंट्स जो मिला दिए जाते हैं, तो वो कह सकते हैं जो मीन्स कह सकते हैं उसको जो अर्निंग करता है मोर प्रॉफिट्स। फॉर एग्जाम्पल में लेते हैं लोग, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं अभी बताया हूँ, एक मिल्क वाला जो होता है बेचता है, ठीक है, उसमें जब वाटर को डिसॉल्व कर देता है तो सिंपल सा बात है वो जो कह सकते हैं उसमें डिसॉल्विंग करता है, या फिर कह सकते हैं जो सोना बेचता है, ठीक है, वो गोल्ड जो होता है वो एक प्योर होता है, ठीक है। तो प्योर में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए देखे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे मीन्स गोल्ड में बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स मीन्स कह सकते हैं इन्वॉल्व कर देते हैं, जैसे मीन्स कह सकते हैं उसका वजन जो होता है वो मीन्स गर्म होता है, ठीक है, मीन्स हार्ड होता है। उसके बाद देखते हैं लोग नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट आपसे मीन्स वो जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग एडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। एडल्ट्रेशन क्या होता है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो एडल्ट्रेशन आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि जो मीन्स डिसऑनेस्ट पर्सन कुछ ऐसे होते हैं जो हार्मफुल कह सकते हैं हार्मफुल जो चीफ कंपोनेंट्स विच आर प्योर सब्सटेंसेस टू अर्न मोर प्रॉफिट्स कमाने के लिए वो क्या करते हैं, एक प्योर सब्सटेंस में कोई हार्मफुल कंपोनेंट्स को मिलाकर वो एक प्योर सब्सटेंस बना देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एडल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट मीन्स यहाँ पर कंसेप्ट आपके सामने है, देख सकते हैं ये जो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिएगा सेपरेशन, ठीक है, चैप्टर का नाम था सेपरेशन कंपोनेंट, ठीक है, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट। इसको कैसे सेपरेट, कुछ मिक्सचर जो होते हैं वो जब आपस में मिल जाएंगे तो उसको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे, वो उसको हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिजिकल मेथड से। कुछ ऐसे फिजिकल मेथड से क्या होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं, ठीक है, मेथड मिक्स करते हैं बेसिस ऑन डिफरेंट प्रोपोर्शन से। जैसे कि कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट्स होता है वो कह सकते हैं एक प्रोपोर्शनल में बहुत से टू से मोर सब्सटेंसेस क्या होते हैं कंपोनेंट्स मिक्स हो जाते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको कैसे हम लोग सेपरेट किया जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं लोग। कुछ ऐसे डिफरेंट मेथड होते हैं जो कंपोनेंट्स मिक्स हो जाते हैं, कैन भी सेपरेट करना रहता है। उसको सेपरेट करने के लिए देखते हैं लोग यहाँ पर कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स। तो पॉइंट्स पहले समझते हैं लोग कि कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट को देखते हैं लोग, मिक्सचर, जो मिक्सचर होता है सॉलिड्स में, ठीक है, सॉलिड। कुछ ऐसे मिक्सचर अब आप देखे हैं प्रीवियस पेजेस में कि कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं वो सॉलिड और सॉलिड्स में डिसॉल्व रहते हैं। कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो सॉलिड लिक्विड्स में भी डिसॉल्व रहते हैं। कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं वो लिक्विड्स में क्या होते हैं आपस में मीन्स मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सेपरेटिंग मीन्स कैसे सेपरेट किया जाएगा वो हम लोग देखते हैं लोग। तो देखिए पहले यहाँ पर मिक्सचर का बात किया गया, मिक्सचर सॉलिड, अगर सॉलिड में जब मिक्स हो जाएगा तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं लोग वो देखते हैं लोग, ठीक है। तो हैंड पिकिंग मीन्स हैंड पिकिंग का वर्ड समझते हैं लोग हम लोग इसको पढ़कर, ठीक है। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉलिड्स, ठीक है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सॉलिड्स में और सॉलिड्स में क्या होते हैं वो कह सकते हैं मिक्स हो जाते हैं। तो मिक्स हो जाने का उसका प्रोसेस जो होता है उसको कैसे सेपरेट किया जाएगा, तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या
करना पड़ता है। हैंड पिकिंग, जैसे कि इस इमेज को देख सकते हैं, आप देखोगे दाल, ठीक है, कुछ ऐसे दाल देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं, उसमें छोटे-छोटे रॉक्स बहुत सारे ऐसे, या फिर राइस का बात किया जाए तो राइस में आप देखोगे उस वक़्त जब मीन्स कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, वो हैंड से बीना कर निकाला जाता है। तो वो हैंड से जब बीना जाता है तो वो कह सकते हैं एक हैंड पिकिंग के मीन्स हैंड पिकिंग होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स जो सॉलिड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिक्सचर जो होता है सॉलिड विद, जब सॉलिड में जब मीन्स कह सकते हैं वो जो मिक्स हो जाता है तो उसके किस तरह सेपरेट किया जाएगा, तो हैंड पिकिंग के माध्यम से बहुत आसानी से इसको सेपरेट कर लिया जाएगा। फिर एक और देखते हैं लोग, एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं, इसमें दिया है कि कुछ ऐसे मिक्सचर्स हो जाए जो हैंड पिकिंग के माध्यम से सेपरेट किए जाते हैं, जैसे कि राइस का बात किया जाए या फिर दाल, ठीक है। दाल आप देखे होंगे, राइस देखे होंगे, उसमें छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो किससे, हैंड पिकिंग के माध्यम से निकाला जाता है। सेपरेटिंग कुछ ऐसे ग्रास, ठीक है, ग्रास को आप देखे होंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पार्टिकल से मीन्स हैंड पिकिंग के माध्यम से निकाला जाता है, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं लोग, थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग क्या होता है, इसको समझते हैं लोग कुछ ऐसे मेथड, ये भी एक होता है जैसे कि सॉलिड जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, उसको सेपरेशन करने का कुछ मेथड होता है, ठीक है। ये मेथड्स कुछ एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो पहला तो मेथड हम लोग जान गए हैंड पिकिंग, ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल जब इन्वॉल्व हो जाएंगे आपस में तो उसको सेपरेशन करने का मीन सेपरेट करने का एक हैंड पिकिंग हो गया, और दूसरा थ्रेसिंग पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए थ्रेशिंग क्या होता है, इस मेथड होता है जो जनरली यूज किया जाता है फार्मर, जो फार्मर को आप देखे होंगे किसान, उन वो यूज करते हैं, सेपरेटिंग करते हैं, कैसे, गेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं मीन्स हार्वेस्टिंग कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बताते हैं यहाँ पर देखिए इस इमेज को आप देखिए, ठीक है, कुछ ऐसे जब मीन्स आप एग्जांपल में ले लीजिए, कुछ सेपरेटिंग किया जाता है गेन को, और एक लार्ज फार्मिंग थ्रेशिंग किया जाता है डन बाय द यूजिंग द मशीन के माध्यम से वो थ्रेशिंग किया जाता है, ठीक है। जब आपस में देखे होंगे ये जो पार्टिकल होता है वो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कह सकते हैं रॉक्स, और भी बहुत सारे उसमें का जो गेन्स होते हैं जो प्रेजेंटेड हो जाते हैं, तो उसको क्या किया जाता है, फार्मर जो होता है विनोइंग करता है, मीन्स थ्रेशिंग करता है, ठीक है। तो वो थ्रेशिंग के माध्यम से वो क्या करता है, जो सॉलिड जो लेयर होते हैं उसको दोनों को क्या करता है, अलग करता है। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग समझते हैं लोग, डू यू नो में आपसे क्या आप जानते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, एक प्रोसेस होता है जो कटिंग किया जाता है, ठीक है, कटिंग या गैदरिंग किया जाता है, ठीक है, उस क्रॉप को हम लोग कहते हैं हार्वेस्टिंग। किसी भी क्रॉप को जब काटा जाता है, ठीक है, और कह सकते हैं उसको काट कर गैदरिंग किया जाता है, तो वो क्रॉप्स को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। फार्मर जो होता है मशीन ऑल द कंबाइन, ठीक है, उसको यूज किया जाता है हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग के माध्यम से, जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूँ। थ्रेशिंग क्या होता है, थ्रेशिंग एक सेपरेशन होता है, ठीक है, सेपरेट किया जाता है गेन को, एक लार्ज फार्मर जो डन किया जाता है यूजिंग द मशीन के द्वारा, और उसको हम लोग थ्रेशर, ठीक है, थ्रेशिंग कहते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट दिया है विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग में एक ऐसा मिक्स हो जाता है जब सॉलिड और सॉलिड जब दो सॉलिड जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो उससे ये मेथड से भी आप विनोइंग कर सकते हैं, मीन्स विनोइंग के मेथड से आप बहुत आसानी से उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं इसमें आपसे क्या कह रहा है। ये भी एक मेथड होता है जिसके माध्यम से हम लोग यूज़ कर, ठीक है, लाइटर ह्यूक, ठीक है, ह्यूक क्या होता है, ह्यूक देख सकते हैं, जो कह सकते हैं जो मास उसका कम होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मीन्स कोई भी एक पार्टिकल का मास जब कम होगा तो उसको हम लोग ह्यूक कहते हैं। आपको डिटेली में समझाऊंगा अभी, देखते हैं। और फ्रॉम द हैवी कुछ ग्रेन्स होते हैं लाइक अ वेट को देखते हैं, ठीक है, वेट एग्जांपल में ले लेते हैं लोग, और भी देखते हैं लोग। ये एक मेथड है जिसके माध्यम से मिक्स हो जाता है जब वेट, ठीक है, गेहूं, ठीक है, उसमें बहुत दो सब्सटेंस जब मिक्स हो जाएंगे तो कैसे उसको सेपरेट करेंगे, देखते हैं। जब मिक्स हो जाएंगे तो एक हाई वेट पर, ठीक है, एक अपने मीन्स जो हमारा हाइट वेट होता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाई वेट पर जाकर, ठीक है, उसके ऊपर से जो वेट है उसको हम लोग नीचे गिराएंगे, ठीक है, देखेंगे हवा किधर से पहले बह रहा है, ठीक है। तो देखिए पहला यहाँ पर जो लाइटर होगा कंपोनेंट्स, जैसे कि कह सकते हैं गेट्स, ठीक है, अवे फ्रॉम द डिस्टेंस, उसका जो डिस्टेंस होगा हैवी कंपोनेंट्स का, देखेंगे तो वो गेन जो होगा वो कुछ दूर चला जाएगा, ठीक है। फार एक डाउन मीन्स कह सकते हैं उससे जो आपका हैवी पार्टिकल मीन्स जो भारी वाला पार्टिकल्स होगा उससे दूर चला जाएगा। जो कंपोनेंट्स होगा, ठीक है, सेपरेट करते हैं दो मीन्स कह सकते हैं इनटू टू ऐसे सेपरेशन हैवी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग डिटेली समझेंगे लोग, देखिए एग्जाम्पल में एक वेट ले लेते हैं लोग, वेट में हमारा दो पार्टिकल्स है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारा वेट के अलावा बहुत दो तीन पार्टिकल्स है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो उसको
देखिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक मीन्स हाइट देख सकते हैं, एक हाइट से हल्का ऊपर जाकर आपको खड़ा हो जाना है और वहाँ पर आपको जो वेट है, ठीक है, उसको कुछ मीन्स ले लेना है और वहाँ से आप गिराएंगे तो जो कह सकते हैं जो हैवी मीन्स जो भारी, ठीक है, जो भारी गेन होगा, वेट जो वेट होगा वो आकर गिर जाएगा नीचे, मीन्स गिर जाएगा वो अपने कह सकते हैं प्लेस पर, वहाँ सीधे आकर एक जगह जमा हो जाएगा। और जो ह्यूक्स, ठीक है, ह्यूक्स जो पार्टिकल रहेंगे जो हल्के, ठीक है, जो हैवी कह सकते हैं मीन्स जो भारी रहेंगे वो तो गिर जाएंगे, और जो हल्के रहेंगे वो आपको देखेंगे कि थोड़ा देर के बाद मीन्स दूर, ठीक है, दूर जाकर वहाँ पर गिर जाएंगे, ठीक है। तो दूर जाकर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद यहाँ पर जो आपका सेपरेशन मीन्स दोनों कंपोनेंट जो होगा वो आप कह सकते हैं दोनों डिफरेंस हो जाएगा। अब बहुत आसानी से इस मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट और आपसे क्या कह रहा है। तो आप लगभग 3 ऐसे मेथड्स जान गए हैं। कैसे? एक तो हमारा विनोइंग जो हम लोग पढ़े हैं लोग, और सेकेंड जो था थ्रेसिंग, ठीक है, और एक था जो हैंड पिकिंग कहते हैं, ठीक है। तो हैंड पिकिंग और थ्रेसिंग और जो विनोइंग जो था, ये 3 मेथड हो गया। और एक और मेथड डू यू नो में जाने थे लोग कि हार्वेस्टिंग, ठीक है, जो कटिंग जो काटा जाता है, ठीक है, वो गैदरिंग कर कर वापस उसको रख दिया जाता है क्रॉप्स में, ठीक है। तो इस मेथड से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं विनोइंग के मेथड से, ठीक है। तो ये आप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं लोग, नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है सीविंग, ठीक है। तो सीविंग भी एक, जब दो सॉलिड, ठीक है, दो से या ज़्यादा कितने भी सॉलिड्स अगर मिक्स हो जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल, ओनली सॉलिड पार्टिकल्स जब मिक्स हो जाएंगे तो उसको बहुत आसानी से सीविंग के माध्यम से भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करना है। एक मीन्स ये भी एक मेथड होता है जिसके माध्यम से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं कंपोनेंट को, ठीक है। डिफरेंट साइज जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, उसमें साइज जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर सीविंग, जो सीविंग होगा, ठीक है, उसको यूज करते हैं लोग एक सीविंग वायर के मीस पर, ठीक है, फिक्स्ड उसका टाइटली फ्रेम रहता है, जैसे कि आप देखेंगे चलनी, ठीक है। अब चलनी जैसे कि गोल टाइप्स में रहता है, उसमें एक छोटा छोटा मीन्स पतला पतला सा होल रहता है जिसके माध्यम से जो कह सकते हैं जो वेट फ्लोर होता है मीन्स आटा कह सकते हैं, उसमें से बहुत आसानी से वो गिर जाता है आपका, मीन्स कह सकते हैं आपके डेली लाइफ में जब देखेंगे मम्मी, ठीक है, मम्मी को आप देखेंगे वहाँ पर मीन्स वो जो आटा, ठीक है, जो वाटर फ्लो होता है, ठीक है, उसको जब वो क्या करती हैं ऐसे कह सकते हैं वहाँ पर जब ऊपर रख कर उसको ऐसे, ठीक है, सेकिंग करती हैं, ठीक है। तो वो देखेंगे तो वहाँ पर जो जो कह सकते हैं जो पार्टिकल इससे होल पड़े निकल जाने वाले होंगे, तो वो आटा जो होगा वो सेफ आ जाएगा, और जो कुछ ऐसे छोटे छोटे मीन्स बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होंगे कोई भी मिक्स होगा, ठीक है, आटा में, तो वो बहुत आसानी से उसको निकल जाएगा, ठीक है। तो वो जो पार्टिकल होगा वो उसको हम लोग सीविंग बहुत आसानी से कर इससे तो भाई निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इन दिस मेथड, ये जो मेथड होता है जो मिक्सचर, ठीक है, मिक्स हो जाता है, जब सेपरेशन उसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं किसके माध्यम से, सीविंग कर, ठीक है। जो उसमें का पार्टिकल होता है हैविंग ए स्मॉल, उसमें का जो पार्टिकल होता है हम लोग जानते हैं छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, पास करते हैं थ्रू द होल, एक छोटा सा, अब जैसे कि मैं बताया हूँ अभी, जो उसमें का होल होता है वो छोटा होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो कह सकते हो वाटर फ्लो मीन्स आटा जो होता है वो बहुत आसानी से गिर जाता है, ठीक है। इसमें लार्जेस्ट कुछ वेयर एज अ लार्जर साइज पार्टिकल्स रिमेनिंग, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप, उसका साइज होगा वो देखेंगे, जो आपका यूज़ का साइज मीन्स जो होल था उसमें छोटा छोटा सा, वो होल का जो साइज होगा वो नीचे आकर उससे छोटा जो साइज होगा, जैसे कि आटा आकर गिर जा रहा है, या फिर एग्जाम्पल ले लीजिए सैंड, बालू को, ठीक है, बालू भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको भी आप सेविंग करेंगे, ठीक है, ऐसे सेकिंग करेंगे, हिलाएंगे, तो वो देखेंगे कि वहाँ पर जो, ठीक है, जो वहाँ पर मीन्स सैंड का जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो उसका रॉक्स जैसे छोटा छोटा मीन्स कह सकते हैं पार्टिकल होगा वो ऊपर रह जाएगा। तो इसके माध्यम से आप क्या कर पा रहे हैं, दो, ठीक है, मीन्स दो, जैसे कि सॉलिड सॉलिड जब मिक्स हो जाता है तो उसको आप बहुत आसानी से सेपरेट कर पा रहे हैं। तो इससे भी आप बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। आप घर पर ट्राई भी कर सकते हैं। कैसे ट्राई कर सकते हैं देखते हैं यहाँ पर, एट ए होम, ठीक है, सेविंग वाट, जैसे कि अभी मैं बताया हूँ, आप ऐसे कर सकते हैं वेट, ठीक है, वेट जो मीन्स आटा कहते हैं, ठीक है, उसको आप ले सकते हैं यूज के लिए, ठीक है, उसको सेपरेट करेंगे, ठीक है, तो वो सेपरेट करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि सेपरेशन जो हो पा रहा है बहुत आसानी से। फिर इसमें दूसरा मीन्स कह सकते हैं, या मीन्स सैंड भी ले सकते हैं। सैंड से क्या कर सकते हैं, सैंड के माध्यम से आप बहुत आसानी से उस पर बहुत आसानी से जब उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको भी सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप बहुत आसानी से उसको यूज मीन्स उसका सेपरेशन कर सकते हैं। देखते हैं इसमें क्या आप जानते हैं, डू यू नो में आपसे क्या कह रहा है। इन केरला, केरला, ठीक है, केरला जो स्टेट है,
ठीक है, उस वक्त एक क्रिस्वेट नट, ठीक है, क्रिस्वेट नट एक होता है जो नट्स मीन्स बादाम की तरह होता है, ठीक है, उसको सेपरेट किया जाता है एक डिफरेंट साइज में, सेपरेटेड बाय द सीविंग, सीविंग के माध्यम से उसको भी सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पर अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट में जो ज्वेलरी, ठीक है, ज्वेलरीज जो होते हैं यूज किया जाता है एक प्रोसेस ऑफ सेविंग जो कह सकते हैं, उसको भी सेपरेट किया जाता है किसके माध्यम से, सेविंग के माध्यम से। आप देखे होंगे जो सोनार होता है, ठीक है, उस वक्त जब सोलरी मीन्स ज्वेलरी जब मेक करता है तो उस वक्त वो सेविंग के माध्यम से ही वो मीन्स डिजाइनिंग बना पाता है, ठीक है। तो वो साइज और डिफरेंट होने के कारण वो बहुत आसानी से उसको क्या करता है, मीन्स मेड कर देता है, बना देता है, ठीक है। तो हम लोग अभी जान गए लो कौन कौन से, जो एक था मीन्स कह सकते हैं हम लोग, एक जाने लो कि जो हैंड से बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैंड सेविंग कर सकते हैं लोग, वो जाने लो, ठीक है। नेक्स्ट देखें लोग कि कुछ विनोइंग के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक देखें तो लोग थ्रेसिंग के माध्यम से, थ्रेसिंग के माध्यम से बहुत आसानी से हम लोग दो कर सकते हैं जो मीन्स सॉलिड्स और सॉलिड्स मिक्स हो जाते हैं उनको बहुत आसानी से आप सेपरेट कर सकते हैं। एक और जाने तो लो अभी जस्ट कौन सा जाने तो लो, जैसे कि कह सकते हैं मीन्स जो सेविंग होता है उसके माध्यम से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग चार लगभग चार जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, बहुत आसानी से इससे भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इससे भी आप सेपरेट कर सकते हैं किसके द्वारा, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक को मीन्स मैग्नेटिक जो होता है उसके द्वारा भी सेपरेट किया जा सकता है। कैसे किया जाता है चलते हैं देखने। देखिए कुछ ये भी एक मेथड होता है जिसके माध्यम से हम लोग सेपरेशन कर सकते हैं, यूज कर, ठीक है, किसको यूज कर, मैग्नेटिक को यूज कर, ठीक है, या फिर मैग्नेट को यूज कर, ठीक है। कंपोनेंट जो होता है मिक्स हो जाता है, ठीक है, जैसे कि कंपोनेंट, दो कंपोनेंट सॉलिड्स जब मिक्स हो जाएंगे तो इससे भी आप बहुत आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, एक मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट के द्वारा, मैग्नेट जब उसमें आप डालेंगे तो वो जो लोहा कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल जो होगा उससे चिपकने वाला वो अट्रैक्ट कर लेगा। कैसे अट्रैक्ट कर लेगा, एग्जाम्पल चलते एग्जाम्पल से समझने, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सैंड ले लेना है, ठीक है, सैंड मीन्स बालू, ठीक है, बालू को आपको ले लेना है और उसमें कुछ आयरन मीन्स आयरन जो नेल होता है उसको आप उसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप देखेंगे जो मैग्नेट आपके पास था वो मैग्नेट जब आप सटाएंगे, ठीक है, मीन्स कह सकते हैं सैंड में मैग्नेट रखेंगे तो वो देखेंगे जो आयरन नेल था वो बहुत आसानी से उसको कैप्चर कर पा रहा है, ठीक है। तो कैप्चर करने से ये बहुत आसानी से उसको कैप्चर जब कर ले रहा है, ठीक है, तो वो जो मीन्स कह सकते हैं इसके भी माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर एक सॉलिड था सैंड और एक ये सॉलिड्स था, तो ये दोनों को बहुत आसानी से सेपरेट किया जा सकता है किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है सैंड, ठीक है, सैंड जो बालू होता है और नेल हो गया, ठीक है, ये दोनों को सेपरेट करने का कौन सा सेपरेशन मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको मैग्नेटिक सेपरेशन के माध्यम से यूज किया जा सकता है। देखिए प्रॉपर्टी जो होता है इसका अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सबस्टेंस को, लाइक आयरन जो अभी मैं बताया हूँ आपको, मैग्नेट, ये सब सेपरेशन होता है जिससे प्रेजेंट होता है गिवन मिक्सचर। कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो प्रेजेंट रहते हैं उसको बहुत आसानी से ये क्या करते हैं मीन्स कह सकते हैं सेपरेट कर दिया जाता है, एक तो सॉलिड में और सॉलिड से सॉलिड्स में बहुत आसानी से सेपरेशन किया जा सकता है। तो ऐसे भी बहुत, और ये मेथड आपसे कौन मेथड है, मैग्नेटिक सेपरेशन। तो नाम आप याद रखेंगे मैग्नेटिक, स्विंग और जो विनोइंग, ये सभी मेथड आप याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि आप कुछ सॉलिड जब मिक्स हो जाते हैं तो हम लोग कौन कौन सा मेथड को अप्लाई किया कर सकते हैं, तो वो सब मेथड आपको लिखना रहता है, ठीक है। देखिए स्क्रिप्ट जो आयरन था रिमूव करने के लिए जो मैं अभी बताया हूँ, कुछ जो हैवी मीन्स कह सकते हैं जो भारी, ठीक है, जो भारी वेस्ट कुछ पार्ट मटेरियल्स होते हैं वो बहुत आसानी से उसको सेपरेट किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फिल्टर, ठीक है, ये आयरन जो होता है मेल्टेड होता है, रीयूज भी कर सकते हैं। आयरन जो होता है उसको मेल्ट कर, ठीक है, पिघला कर, ठीक है, उसका हम लोग रीयूज मीन्स वापस फिर से यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि कैसे आप बहुत आसानी से, एक और मेथड आपको बताया गया है जिससे सॉलिड, ठीक है, सॉलिड्स और सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मेथड को हम लोग बहुत बेसिक से देखेंगे क्योंकि ये मेथड्स आपको नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ क्लास में आप जाएंगे, 8 क्लास में भी जाएंगे तो आपको ये नाइन्थ और 8 में लगभग मीन्स ये जो सब्लिमेशन होता है इस मेथड के बारे में आपको पढ़ना रहता है। इसलिए आप इसी वीडियो में अगर ये जान जाएंगे सब्लिमेशन क्या होता है तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए सब्लिमेशन को समझते हैं लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। जनरली ये सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स सब्सटेंस होता है, हीटिंग फास्टर चेंज, ये हीट से कह सकते हैं चेंजिंग किया जाता है लिक्विड से फ्रॉम फ्यूदर, ठीक है, हीटिंग
देकर, ठीक है, चेंज होता है ये वेपर में, ठीक है, लिक्विड से, सिंपल सी बात है, ये चेंजिंग होता है, ठीक है, तो उसको उस सॉलिड, और सॉलिड जो चेंज होता है डायरेक्टली इनटू गैस में। देखिए अभी मैं बताया हूं, आप जानते हैं कि आप पढ़े भी होंगे कि सॉलिड, ठीक है, जो सॉलिड होता है, ठीक है, सॉलिड उसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने पर वो क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, आप ये जानते हैं, ठीक है, लिक्विड से जो गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो लिक्विड से को हीट देने पर गैस में कन्वर्ट होता है। बट आपको सब्लिमेशन में ये मीन्स देख सकते हैं, ये हल्का थोड़ा सा मीन्स आपको लिक्विड को हटा देना है, ठीक है, कैसे हटा देना है, देखिए सब्लिमेशन को समझिए, एक प्रक्रिया चलता है, मीन्स एक प्रोसेस, जो विच सॉलिड, सॉलिड रहता है, सॉलिड में ले लेते हैं लोग कोई भी, ठीक है, सॉलिड में उसको डायरेक्टली हीट करने पर, ठीक है, डायरेक्टली जब उसको उस सॉलिड को हीट देंगे तो वो लिक्विड के वजह चेंज होने से पहले वो गैस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट लिक्विड में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट गैस स्टेट्स में चेंज हो जाएगा। हीटिंग देने पर उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। देख लेते हैं ना फिर से, देखिए सॉलिड, ठीक है, एग्जांपल भी मैं दूंगा, सॉलिड, जो सॉलिड होता है उसको हीट हम लोग एक बर्नर से हीट देंगे तो वो लिक्विड की वजह में चेंज होने से हम लोग जानते हैं लोग, अगर मीन्स आइस को, ठीक है, आइस को हम लोग जानते थे लोग कि जो आइस होता था उसको हीट देते थे लोग, तो वो आइस जो था वो सॉलिड था, सॉलिड से हम लोग उसको हीट दे रहे हैं लोग, तो वो जो हो रहा है, ठीक है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, लिक्विड से हीट देंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड, जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट गैस में हीट देने पर। एग्जाम्पल से हम लोग बहुत आसानी से समझ जाएंगे लोग, लेट्स बिगिन, ठीक है, इस एग्जाम्पल से देखते हैं लोग, ठीक है, एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है, ठीक है, एक्टिविटी 1 में आपसे कहा जा रहा है कि देखिए ध्यान से देखिएगा, मिक्सिंग, कुछ सैंड ले लेते हैं और कुछ कम्फर ले लेते हैं, कम्फर या फिर आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय द सब्लिमेशन, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए दोनों को कैम्फर या फिर आयोडीन को हम लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, दोनों को मिक्स करने पर वो सेपरेट मीन सब्लिमेशन के माध्यम से हम लोग इसको सेपरेट किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखते हैं इसको, इस इमेज के माध्यम से पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं लोग, ठीक है, देखिए टेक मिक्सर, पहले हम लोग मिक्स करेंगे सैंड को, ठीक है, उसके बाद कॉफर मीन जो कैफर या आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं, एक चाइना, ठीक है, चाइना डिश में ये जो होता है वो हमारा चाइना डिश होता है जो हम लोग बनाते हैं लोग, ठीक है, उसको हम लोग चाइना, ये जो होता है, ठीक है, ये चाइना डिश होता है। उसके बाद देखते हैं क्या कर रहा है, कवर इनवाइटेड फ्यूनल, कुछ ऐसे फ्यूल होते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको क्लोजली एक कॉटन मीन्स जो कॉटन होता है, सॉरी कॉटन जो होता है उसको हम लोग क्या करेंगे लोग ऊपर लगा देंगे लोग, क्यों लगाएंगे लोग, अगर ये कॉटन आप नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, जो भाप होगा वो निकल जाएगा। तो समझते हैं इस फिगर से बहुत आसानी से, एक डिश जो था, डिश, ठीक है, उसको डिश कह सकते हैं, डिश जो होता है चाइना डिश उसको हम लोग ले लेते हैं लोग। उसके बाद आपको सैंड ले लेना है, ठीक है, उसके बाद कम्फर ले लेना है या फिर आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। उसको जब आप हीट देंगे तो देखेंगे जो, ठीक है, जो सॉलिड में होगा वो डायरेक्ट बिना लिक्विड बने हुए वो क्या हो जाता है, कह सकते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वही हम लोग कॉटन को अगर हम लोग यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो गैस जो होगा वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम लोग कॉटन का यूज किए हैं लोग, ठीक है। अब आगे देखते हैं लोग आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है हीट, ठीक है, चाइना डिश को हम लोग हीट देंगे, ठीक है, उसको हीट देने के बाद जब उसको हीट देंगे लो तो वायर कुछ ऐसे स्नो फिगर में देख सकते हैं कैसे हीट दिया जा रहा है। ऑन हीटिंग पर कैम्फर जो होगा वो सब्लिम मींस सब्लिमेशन के फॉर्म में चला जाएगा। कैसे चेंज होगा वो, किस वेपर में, सॉलिड से, कैम्फर जो है वो सॉलिड है और सॉलिड को हीट दे रहे हैं तो वो वेपर में चेंज हो रहा है और राइज हो रहा है मींस ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर भाप उसका निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन कमिंग टू कंटेक्ट विथ द वॉल ऑफ फ्यूनल वेपर्स एंड कोल डाउन चेंजेस बैक टू द सॉलिड स्टेट्स, ये जो है सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट क्या हो रहा है। और ये भी देख लीजिए, आप क्लास 9 में जाएंगे तो आप डिफाइन के साथ पढ़ेंगे सब्लिमेशन। अभी तो हम लोग पढ़े हैं लोग क्या कि जो सब्लिमेशन होता है वो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड से गैस में हो जाता है, ठीक है, गैस में हो जाता है, डायरेक्ट आप हीट देते हैं तो वो गैस में हो जाता है। बट थोड़ी देर इसे वेट करने के बाद, ठीक है, जो थोड़ा देर आप छोड़ देंगे, कुछ देर के बाद हीट जो होगा उसका बर्नर, ये हीट, ठीक है, हीट को आप हटा देंगे, ठीक है, तो हीट को हटा देंगे तो उस वक्त देखेंगे कि जो ये हीट को मीन्स ऑफ कर देंगे, थोड़ा देर के बाद आप देखेंगे जो वेपर में कन्वर्ट हुआ रहेगा वो आपस क्या होगा, फिर सॉलिड में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको बहुत आसानी से आपको वही बताया गया इसमें कि जो
सॉलिड स्टेट्स में आफ्टर बैक, फिर वापस से थोड़ी देर के बाद रखने से वो बैक सॉलिड स्टेट्स में आ जाएगा। ठीक है, वो जो फ्यूनल फिर कह सकते हैं जो सैंड था गेट द लेफ्ट टू चाइना डिश एंड द सैंड इज द कैम्फर, फिर वापस जैसे आप उसमें डाले थे, ठीक है, इसमें आप जैसे कि सैंड और कैम्फर या आयोडीन कुछ भी डाले थे, वो देखेंगे थोड़ा देर में वापस वो सॉलिड स्टेट्स में चेंज हो जाएगा, उसको फिर से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यही मेथड आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो, तो फिर इसमें देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये मेथड जो हम लोग सब्लिमेशन जाने हैं, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं सॉलिड्स को डायरेक्ट वेपर में चेंज कर कर सब्लिमिम इजीली बहुत आसानी से उस सबस्टांस को हम लोग वापस से फिर सब्लिम मीन्स कह सकते हैं जो सॉलिड मीन्स जो आयोडीन को हम लोग हीट देंगे लोग या फिर कैंपर को, ठीक है, उसको जब हीट देंगे तो वापस वो क्या होगा सॉलिड की तरह सॉलिड से गैस में चेंज हो जाएगा, फिर वापस वो गैस से चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप अगर डिफाइन में लिख देंगे सॉलिड से चेंज हो जाता है या फिर गैस से चेंज हो जाता है सॉलिड में, दोनों का डिफाइन सेम ही होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बस वहां पर आपको लिक्विड जो लिक्विड में चेंज नहीं होता है इसलिए आपको लिक्विड हटा देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं लोग यहाँ पर क्या कर रहा है सबस्टांस लाइक, यहाँ पर बहुत सारे सबस्टांस जैसे कि बताएं कैम्फर आप लोग लिए तो आयोडीन हो गया, नेप्थोलीन हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, सब्लीम हो गया, ये जब आप हीट करेंगे सबको, ठीक है, तो ये भी जितने भी ये नाम पूछता है एग्जाम में, डिफाइन बहुत कम चांसेस रहता है बट नाम यहाँ पर आप याद रखेंगे कि सब्लिमेशन, ठीक है, जो सब्लिमेशन होता है वो उन सब का एग्जाम्पल देने के लिए आयोडीन हो गया, एमोनियम क्लोराइड हो गया, फिर नेप्थलीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कैम्फर दिया है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। डिफाइन के साथ साथ नाम भी पूछा जा सकता है, 2 से 3 आप नाम याद रखेंगे। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सब्सटेंसेस लाइक सैंड, सैंड के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं या फिर साल्ट के साथ, शुगर के साथ, ये प्रक्रिया जो होगा वो प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको पार्ट 2 का जो लिंक होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर क्लिक कर कर पार्ट 2 को भी बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं और भी सारे चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा।